Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start one of the most important derivation of chapter number 5 chemical energetics और energetics of chemical reaction. फिजिकल केमिस्ट्री जो रिलेट कर रहा है टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से, और इसमें स्टार्ट करने आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो लास्ट टाइम हम लोग प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कर चुके हैं. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर. ये एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की. According to first law of thermodynamic, according to modified form of first law of thermodynamics, हम जानते हैं amount of heat supplied will be equals to change of internal energy plus work done, मतलब P delta V. यहां पे हमें अप्लाई करना है प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, जब भी हम कांस्टेंट वॉल्यूम करना चाहेंगे तो हमेशा पिस्टन को फिक्स कर देंगे, और जब भी कांस्टेंट प्रेशर होगा तो पिस्टन कैसा होगा, मूवेबल. तो यहां पर कंसीडर करते हैं, कंसीडर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर विथ फ्रिक्शनलेस, वेटलेस and movable piston. Conducting base and non-conducting walls. Contain a small amount of sample of gas. हमने एक सिस्टम कंसीडर किया है जो कि कंसिस्ट है सिलेंडर के ऊपर, जिसका पिस्टन फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है और कैसा है, मूवेबल. इस सिलेंडर की जो बेस है वो कंडक्टिंग है, और जो वॉल्स हैं वो क्या है, बैड कंडक्टर मतलब नॉन कंडक्टिंग, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ गैस है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो कंसिडरेशन की है, हम इसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ज़रा, डायग्राम. देखिए हमने एक सिस्टम कंसीडर किया है यहाँ पर, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ गैस. इसकी इंटरनल एनर्जी इनिशियल E1 है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, V1. ये मूवेबल फ्रिक्शनलेस वेटलेस पिस्टन है. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई होगी इसको प्लस QP. QP मीन्स अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, और QV कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट सप्लाई करने के बाद जब जैसे हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करने पर ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ से हीट सप्लाई करेंगे बॉटम से, हीट सप्लाई करने पर गैस मॉलिक्यूल जाकर टकराएंगे पिस्टन के ऊपर और वॉल्स के ऊपर भी. तो ये पिस्टन को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देंगे, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V1 से V2. पहले इसका वॉल्यूम V1 था, नाउ इट बिकम्स V2, और इंटरनल एनर्जी E1 थी, इट विल बिकम E2. इट मीन दैट यहां पर दो चीजों में चेंज आया. दो चीजें क्या है भाई, नंबर 1 चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, और सेकेंड वन इज चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1. ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की मॉडिफाइड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उस पे अप्लाई करते हैं अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर. नाउ इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज Q विल बी चेंज इनटू QP. जैसी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की हमने, डेल्टा E चेंज होगी, क्या हो गया, E2 माइनस E1 प्लस P एज इट इज, और डेल्टा V V2 माइनस V1. अब P को मल्टीप्लाई करवा देंगे V2 से और V1 से, जस्ट हमने ब्रैकेट ओपन कर देने, E2 माइनस E1 प्लस PV2 माइनस PV1. अब 1 की टर्म एक तरफ और 2 की टर्म एक तरफ, तो यहां क्या किया हमने, देखें E2 प्लस PV2, ये दो टर्म एक तरफ हो गई. अब बचा हमारे पास माइनस E1 माइनस PV1, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें,
माइनस कॉमन ले लें, इट मीन्स दैट इट विल बिकम E1 प्लस PV1। ये चीज इक्वल किसके आ गई, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब एक नई चीज यहां पे इन्वॉल्व हो गई, दैट इज एंथैल्पी। तो एक टर्म पढ़ेंगे हम लोग एंथैल्पी। एंथैल्पी कहते हैं वैसे टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम, और विद रिस्पेक्ट टू अगर हम मैथमेटिकली या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन लें तो समेशन ऑफ, एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होगी, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी मतलब वर्क डन अगेंस्ट पिस्टन ही होगा। और कांस्टेंट क्या चीज है, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। सिंपल वर्ड में हमने क्या लिखा है, एंथैल्पी को जाहिर करेंगे H से। एंथैल्पी द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम, जितने भी सिस्टम में टोटल हीट यानी कि हीट कंटेंट्स हैं, जो पार्टिकल हैं जो कि हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो उनकी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, इन दोनों को समेशन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। लेकिन उसके लिए क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, प्रेशर। देखिए जब भी प्रेशर क्या रहा, ना P1 P2 नहीं बल्कि P रहा, इनिशियली P और फाइनली P है। अब यहां पर अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इनिशियल इंथैल्पी के लिए क्या हो जाएगा, H1 इक्वल्स टू E1 प्लस PV1, P एज इट इज रहेगा। इसी तरह अगर ट्रू की टर्म आ जाएगी, H2 इक्वल्स टू E2 प्लस PV2। यहां पर दोनों टर्म्स के अंदर P क्या है, सेम। इसका मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं मॉडिफाइड इक्वेशन के ऊपर, इस पूरे सिस्टम के अंदर पिस्टन मूवेबल है, तो थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ E1 प्लस PV1 एंड E2 प्लस PV2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 implies amount of heat supplied to system at constant pressure will be equals to E2 plus PV2 की जगह पर लिख देंगे H2 और E1 plus PV1 की जगह लिख देंगे H1, H2 minus H1। Now QP will be equals to delta H. It means that amount of heat supplied to system at constant pressure will be equals to चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अगर किसी भी ऐसे सिस्टम को जिसका कांस्टेंट प्रेशर हो, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे तो उसकी क्या चेंज होगी, एंथैल्पी। और इसकी दूसरी फॉर्म भी लिख सकते हैं कि QP इक्वल्स टू, और डेल्टा H किसकी इक्वल होगा, ये जो डेल्टा H है ये इक्वल है E1 प्लस PV1 E2 प्लस PV2। इट मीन्स दैट डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, ये दोनों चीजें आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी हमारे पास, QP इक्वल्स टू डेल्टा H। तो हमने ये एप्लीकेशन पढ़ ली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की, किसके लिए भाई, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर ली सेकंड डेरिवेशन, प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस डेरिवेशन देन प्लीज़ आस्क। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज़।